इनको वापस भेज रहे हैं। आप 4 दिन का वीजा लेके आते हैं, 20 साल यहाँ पे बैठे रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। 5,000 जो है दिल्ली के अंदर जो है जिनके अवैध वीजा है वो वहां पे रह रहे हैं। तब पाकिस्तानियों को आप घर में ही रखोगे तो यही हाल होगा। अगर यहाँ पे कितने रोहिंग्या बस्तियां बना के बैठे हुए हैं, बांग्लादेशी कितने बैठे हुए हैं, उनकी अपनी बस आज भी जम्मू के अंदर उनके नाम से बस्तियां बनी हुई है। वर्मा बस्ती में नहीं कहा रहता है, वर्मा बस्ती में, रोहिंग्या बस्ती में, बांग्लादेशी बस्ती में रहते हैं। उनको कैसे निकालेंगे जब सारे देश ही या दुश्मन देश यहाँ आगे बस जाएंगे। पहलगाम में हुए कांड को 8 दिन बीत चुके हैं तकरीबन, लेकिन लोगों के दिलों से बवाल खत्म नहीं हुआ। पूरे देश के अंदर इस वक्त एक ही बात बैठी हुई है कि पाकिस्तान ने जिस के अपने इशारों से पहलगाम के अंदर जो 26 बेगुनाह टूरिस्ट को मारा है, उसके साथ बदला जरूर लिया जाए। एक आवाज निकल रही है पूरे इंडिया के अंदर, भारत के हर कोने के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार कश्मीर से जम्मू के साथ सुर से सुर मिला के उन्होंने बात की है। उन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध आवाज उठाई है। उन्होंने लोगों से यही कहा कि हम भारत के साथ हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। लेकिन आज ये स्थिति पैदा हो गई है कि कश्मीर के अंदर टूरिस्ट आना बंद हो गया है और टूरिस्ट आ भी नहीं रहा, और जितनी भी टूरिस्ट ने वहां पे बुकिंग करवाई थी ज्यादा से ज्यादा कैंसिल हो गई है। लोग घबराए हुए हैं कि इस तरह से अगर यही रहा हाल तो यहाँ लोगों का क्या हाल रहेगा, लोग भूखे मरेंगे। उन्होंने पाकिस्तान के आरोप लगाया कि उन्होंने हमारे पेट के ऊपर हमला किया है, हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर हमला किया है। इस बात को लेके कश्मीर के अंदर भी बहुत बड़ा रोष है। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सुधीर कुमार जी। सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सुधीर जी, इस वक्त जो स्थिति जम्मू कश्मीर की बनी हुई है, 35 साल या 40 साल जो सरकारें कोशिशें करती रही, सिक्योरिटी फोर्सेस कोशिश करते रहे, सभी करते रहे, लेकिन ऐसा रिजल्ट सामने नहीं आया जो आज है। आज जो है वहां के लोग भारत के साथ हैं। आज जो है वो आतंकवाद खत्म करने की बात कर रहे हैं। आज वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो भी किया है गलत किया है। पहली बार उन्होंने कहा है कि टूरिस्ट पर हमला करके हमारे जीवन को खतरे में डाला है। ऐसा है कि देखो आदर्श जी, ये फर्स्ट टाइम हुआ है जम्मू कश्मीर में जब से मिलिटेंसी 80 में स्टार्ट हुई थी। यहाँ से 80 के बाद में ये बीच में जाके 87, 88, 89 में पीक पे चले गई थी, लेकिन तब भी किसी भी मतलब में टूरिस्ट के ऊपर अटैक नहीं हुआ था। ये पहली बार एक टूरिस्ट के ऊपर अटैक हुआ। और सबसे इसमें अच्छी बात ये रही कि कश्मीर के लोग, जम्मू के लोग जो थे, उन्होंने पूरे मतलब केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार, इनके साथ शाना बशाना इनको कहा कि सरकार हम आपके साथ हैं, आप इसके ऊपर कोई जो कदम उठाना चाहते हैं, कड़ा से कड़ा कदम उठाना चाहते हैं, आप प्लीज उस पर उठाइए। क्योंकि हम किसी भी मिलिटेंट के साथ, किसी भी मिलिटेंट है, चाहे वो लोकल मिलिटेंट है, चाहे वो पाकिस्तान का मिलिटेंट है, हम उनके साथ नहीं है। एक दिन की असेंबली का सेशन बुलाया गया और उसमें उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत ही अच्छा एक बयान दिया, स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा लानत है मुझ पर अगर इस वक्त मैं जम्मू कश्मीर के स्टेट हुड की बात करूं। इस वक्त क्योंकि उस असेंबली में भी आवाज उठ रही थी कि स्टेट हुड का रेजोल्यूशन लाया जाए। तारेगामी जो थे वो भी कहना चाहते थे कि स्टेट हुड की बात की जाए, लेकिन बहुत ही मंजे हुए राजनीतिक की तरह उमर अब्दुल्ला ने जवाब दिया। ये जो वो एक दिन का जो सेशन रहा, ये बड़ा पीसफुल रहा और बड़ा मतलब जिसको बोलते हैं गमगीन माहौल में रहा। जितने भी स्पीकर थे उन्होंने सबने बड़े अपने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की और सबने एक मैसेज दिया, एक सुर में एक मैसेज दिया। जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, एक सुर में जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर और केंद्र के जो प्राइम मिनिस्टर है वहां से हमारे, उनको एक मैसेज दे दिया उन्होंने कि हम जो है भारत सरकार के साथ है, भारत सरकार को इसके साथ कोई जो भी स्टेप उठाना है हम आपके बिल्कुल साथ है। आपने जैसे एक बड़ी अच्छी बात कही, सीएम साहब का, उमर अब्दुल्ला साहब का एक था कि उन्होंने जो बयान दिया, हाँ ये बात उठी थी असेंबली के अंदर कि हमें यहाँ पे अगर हमारे पास स्टेटहुड होता तो हम यहाँ पे ये जो इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते कि ये जो पहलगाम में हुआ
क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके रीजन क्या थे, वो डाल रही है। और दूसरी तरफ बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान जो है सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है, हर बार उल्लंघन कर रहा है। रात को भी परगवाल में काफी फायरिंग हुई है, और भी बहुत सी सी जगह पे है, वहां पर भी गोली चला रहा है वो पाकिस्तान। और भारतीय जवान तो जवाब दे रहे हैं, वकूल जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये क्या संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी जंग हो सकती है भारत की पाकिस्तान के साथ? नहीं अतर जी, ऐसा है कि वार, जैसे एक कहते हैं वार इज नो सोल्यूशन, बट ये है कि आपको, जैसे हमारे अभी मिलिटेंसी जो है, पाक स्पॉन्सर जो जो टेररिज्म है वहां से बहुत ज्यादा हावी हो चुका है। इसको भी चेक करने के लिए ये चीजें भी जरूरी बन जाती हैं कि पाकिस्तान को दिखाने के लिए कि नहीं भाई, आप हमारे एरिया में टेररिस्ट भेज रहे हो, आपने हमारे एरिया में टेररिस्ट हाइडआउट्स बनवाए हुए हैं, तो ये उस एंगल से भी बाहर एक जरूरी है। जैसे आपने पिछले 71 में देखा, इसमें भी ऐसे था कि वहां पे भी एक ऐसी सिस्टम आ गया था कि मजबूरी में इनको पाकिस्तान को के साथ वार करनी पड़ी। नो डाउट वार से दोनों देशों में डिस्ट्रक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे चारा कोई नहीं है, ऑप्शन कोई नहीं है कि दोनों, जो इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि पाकिस्तान को कैसे रोका जाएगा। इस बात पे टेरर की वो दिन ब दिन अपने टेररिस्ट हमारे एरिया में हमारे लोगों को मारने के लिए ना भेजे, ताकि वो उसको इसका सबक सिखाना भी बड़ी जरूरी है। बाकी आपने जैसे आपने कहा, परगवाल में रात को फायरिंग हुई है, आज दिन को अरनिया में भी आर्मी की काफी मूवमेंट रही है, क्योंकि अरनिया में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो बॉर्डर एरिया के जितने भी लोग थे, फार्मर थे, उनको पहले से कह दिया था कि 3 दिन के अंदर अंदर अपनी जो वेट क्रॉप है वो कंप्लीट कर लो। ऑलमोस्ट उन्होंने कंप्लीट कर दी है। आज कुछ देर पहले की है, कोई घंटा 2 घंटा पहले अरनिया में काफी मूवमेंट देखी गई। वो इंडियन आर्मी बहुत जरूरी है सुधीर जी, कब तक आप बर्दाश्त करते रहो, कब तक आप सहन करते रहो? मैंने कब तक आप हम देखते रहेंगे? आते हैं यहाँ पे हमारे पहाड़ों में छुप जाते हैं और आगे हमारे एक तो जवान को शहीद करके चले जाते हैं, पानी बंद कर दिया वहां से उनका, उस तरफ से बॉर्डर बंद कर दिया उनका, सभी को वापस भेज रहे हैं। आप 4 दिन का वीजा लेके आते हैं, 20 साल यहाँ पे बैठे रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। 5,000 जो है दिल्ली के अंदर जो है जिनके अवैध वीजा है वो वहां पे रह रहे हैं। जब पाकिस्तानियों को आप घर में ही रखोगे तो यही हाल होगा। अगर आया है कोई वीजा लेके आया, मेडिकल वीजा पे आया, विजिटर वीजा पे आया, उसकी टाइम लिमिट खत्म हो जाती है, उसको उठा के बाहर फेंको, चलो भाई वापस इज्जत से कहो चले जाओ, नहीं जाता तो उठाओ जेल में डालो, रिपोर्ट कर दो उनको, किसी ने उठा करके पाल करके फिर बाद उनको कोर्ट में जाते हैं कि हमें तो 30 साल हो गए यहाँ पे, हमारे तो 4 बच्चे हैं यहाँ पे, हम तो नौकरी कर रहे हैं यहाँ पे, और ये सारी चीजें सामने लेके आते हैं। देखो ये वाला जो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट लिया कि जो दिल्ली में, अगर दिल्ली में देखो, दिल्ली हमारी राजधानी है, दिल्ली में जितना भी व्यवस्था जम्मू कश्मीर और दिल्ली की दोनों चीजों की वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। अगर दिल्ली में होम मिनिस्ट्री के नाक के अंदर 5,000 लोग बाहर के बिना परमिशन के रह रहे थे, ये बहुत बड़ा ये इशू मतलब बनता है। वो लोग कैसे रह रहे? जम्मू कश्मीर में भी कोई जो इनके जो डाटा था कि कश्मीर के हिसाब से कोई 90 लोग जो थे, वो कल इन्होंने उनको आइडेंटिफाई करके वहां पे PCR में बुलाया, पुलिस कंट्रोल रूम में, ऐसे ही जम्मू में बुलाया। अब ये आपने बात है सही दुरुस्त की कि ये ऐसे CID जो हमारी है उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है। मेरी और आपकी CID करनी हो तो वो उसके लिए बड़े मुस्तैद हैं ये वाला इशू पे जब बाहर जी, ये तो वो हैं जिनके वीजा है जो डॉक्यूमेंट पे आए हैं। यहाँ पे कितने रोहिंग्या बस्तियां बना के बैठे हुए हैं, बांग्लादेशी कितने बैठे हुए हैं, उनकी अपनी बस आज भी जम्मू के अंदर उनके नाम से बस्तियां बनी हुई है। वर्मा बस्ती में, कहाँ रहता है वो, वर्मा बस्ती में, रोहिंग्या बस्ती में, बांग्लादेशी बस्ती में रहते हैं। उनको कैसे निकालेंगे जब सारे देश ही यहाँ दुश्मन देश यहाँ आगे बस जाएंगे, अंदर ही अंदर वो हमारे साथ कुछ ना कुछ करते रहेंगे, तो कितनी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए और इन लोगों को वापस अपने घर में भेजा जाए, चाहे वो रोहिंग्या है, चाहे वो बांग्लादेशी है, चाहे वो इलीगल जो है यहाँ पे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, चाहे किसी की शादी पाकिस्तान में हुई है, चाहे किसी की शादी हिंदुस्तान में हुई है, उनको वापस जाना होगा। उनको किसी कीमत पे भी यहाँ नहीं रहने देना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। और आने वाले दिनों में अगर इस पर कोई कदम उठाते हैं तो इसमें जो कम से कम जो टेररिज्म के ऊपर एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। सुधीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में। नमस्कार।